आइए मैं आपको संजीवनी बूटी का प्रसंग एक कहानी के रूप में सुनाता हूँ। किसने बताया था संजीवनी बूटी का पता? लंका का युद्ध चल रहा था। रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजीत अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। एक दिन उसने अपने ब्रह्मास्त्र और नागपाश जैसे अस्त्रों से लक्ष्मण को बुरी तरह घायल कर दिया। लक्ष्मण बेहोश होकर रणभूमि में गिर पड़े। श्री राम का हृदय दुख से भर उठा। सबको लगा जैसे अब लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। तभी वहां उपस्थित वैद्यराज सुषेण को बुलाया गया। सुषेण ने लक्ष्मण की नाड़ी पर हाथ रखा और कहा, इनका प्राण तो अभी शेष है, परंतु इन्हें बचाने के लिए हिमालय पर्वत पर स्थित द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लानी होगी। ये बूटी इतनी दिव्य है कि मृत प्राणियों को भी पुनः जीवित कर देती है। राम ने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया, पवन पुत्र, तुम सबसे तेज और पराक्रमी हो, उड़कर तुरंत हिमालय जाओ और यह औषधि ले आओ जिससे मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण के प्राण बच सकें। हनुमान जी बिना विलंब किए आकाश मार्ग से हिमालय की ओर चल पड़े। पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देखा वहां असंख्य जड़ी बूटियां थीं और सभी चमत्कारिक आभा बिखेर रही थीं। वे समझ ही नहीं पाए कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। तब उन्होंने सोचा, समय बहुत कम है, यदि मैं बूटी पहचानने में देर कर दूं तो लक्ष्मण जी के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे। बेहतर है कि मैं पूरा पर्वत ही उठा ले जाऊं। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया, द्रोणागिरी पर्वत को जड़ों सहित उखाड़ा और उसे लेकर उड़ते हुए युद्ध भूमि पहुँचे। वैद्यराज सुषेण ने तुरंत पर्वत से संजीवनी बूटी पहचानकर उसका रस तैयार किया और लक्ष्मण जी को पिलाया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण की चेतना लौट आए और वे पुनः खड़े हो गए। पूरी वानर सेना और श्री राम आनंद से भर उठे। सबने कहा, हनुमान जी के पराक्रम और वैद्यराज सुषेण की विद्या से लक्ष्मण के प्राण बच गए। यही है सच्चा भक्ति और सेवा का उदाहरण। वन निष्कर्ष, संजीवनी बूटी का ज्ञान वैद्यराज सुषेण ने दिया था और उसे लाने का कार्य हनुमान जी ने किया।